शाम ढल रही थी। जंगल अंधेरे की चादर ओढ़ रहा था, लेकिन इस सन्नाटे में दो परछाइयां किसी और के सपनों पर डाका डालने की योजना बना रही थी। लालच इंसान को अंधा बना देता है और अंधा इंसान अक्सर खुद अपने जाल में फंस जाता है। उस्ताद, 2 दिन से ढंग का खाना नहीं मिला, पेट में चूहे नहीं, शेर दौड़ रहे हैं। अरे चुप, चोरी से पहले ही रोना शुरू कर दिया। डाकू है या दादी अम्मा? उस्ताद, मैं तो सोच रहा था कोई सीधी नौकरी। तू और नौकरी? तू तो पहरेदारी करेगा और खुद ही सो जाएगा। वो तो आदत है उस्ताद। उस्ताद, एक खबर लाया हूँ। बोल। गांव में एक नया पंडित आया है। लोग कहते हैं बहुत बड़ा पंडित है, बहुत अमीर, बहुत पैसा, बहुत दान। अच्छा, उसके घर में सोने के बर्तन, चांदी के सिक्के और तिजोरी भरी पड़ी है। हाँ हाँ हाँ, लगता है ऊपर वाला भी हमारी हालत देखकर पिघल गया। उस्ताद, अगर उसका माल हाथ लग गया ना, जिंदगी भर आराम। आराम? अरे हम तो राजा बन जाएंगे। सुबह दूध मलाई, दोपहर में पूड़ी कचौरी, रात में मटन। और मैं रोज जलेबी खाऊंगा। अरे मोटे, पहले चोरी तो कर लें। लेकिन उस्ताद, पिछली बार याद है ना, गांव वालों ने लगभग पकड़ ही लिया था। सुन मुन्ना, जो डर गया वो भूखा मरा और जो लड़ा वही राजा बना। तो फिर हम राजा बनेंगे उस्ताद। आज रात चांद ऊपर आएगा, गांव सो जाएगा और हम पंडित का सारा खजाना साफ कर देंगे। मतलब चोरी पक्की? तय रहा, आज रात इतिहास बनेगा। उन्हें क्या पता था जिसे वो शिकार समझ रहे थे। वो उनसे कई गुना चालाक था। जब पूरा गांव नींद में डूबा था, जब सिर्फ हवा और सन्नाटा जाग रहे थे, तभी 2 साए चुपके से अंधेरे को चीरते हुए पंडित श्रीधर के घर की तरफ बढ़ रहे थे। उस्ताद, दिल बहुत तेज धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे छाती से बाहर कूद जाएगा। अरे बेवकूफ, दिल नहीं, किस्मत कूद रही है। आज अमीर बनने वाले हैं हम। लेकिन उस्ताद, अगर पंडित जाग गया तो तू भाग जाना, मैं संभाल लूंगा। हर बार यही बोलते हो और मार मुझे ही पड़ती है। उस्ताद, दरवाजा तो खुला है। देखा, भगवान भी चाहता है हम अंदर जाएं। या जाल हो सकता है। मुन्ना, तू ज्यादा फिल्में देखता है, चल अंदर। घर छोटा था लेकिन सुकून भरा। ऐसा घर जहां चोरी करने से पहले इंसान का दिल एक बार जरूर कांप जाए, लेकिन लालच दिल की आवाज नहीं सुनता। मुन्ना, तू बाईं तरफ देख, मैं तिजोरी ढूंढता हूं। जी उस्ताद। मुन्ना, ये क्या है? आटा? ये क्या? चावल? उस्ताद, ये पंडित तो राशन की दुकान चला रहा है क्या? अरे पैसे ढूंढ, खाना नहीं। और यही वो गलती थी जिसने सब बदल दिया। कौन है वहां? उस्ताद, गए काम से। हाँ? चुप, एक शब्द मत बोलना। तुम कौन हो बेटा? रात में घर में क्यों घुसे हो? ड्रामे मत कर पंडित, सुना है बहुत पैसा है तेरे पास, चुपचाप दे दे। वरना उस्ताद बहुत खतरनाक है। पैसा? अरे वो तो मैंने घर में रखा ही नहीं। क्या? सारा धन जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। उस्ताद, जैकपॉट। उस्ताद, चल मुन्ना, आज किस्मत खुल गई। उन्हें क्या पता था जिसे वो बेवकूफ समझ रहे थे वो दिमाग का खिलाड़ी था, और खेल अभी शुरू हुआ। उस्ताद, थोड़ा धीरे, आप भाग नहीं रहे, उड़ रहे हो। जल्दी कर मुन्ना, कोई और पहले पहुंच गया तो। इतनी रात को कौन आएगा उस्ताद? भूत? उस्ताद, ये पेड़ थोड़ा डरावना नहीं लग रहा? डरावना नहीं, खजाना लग रहा है। लालच ने उनके दिमाग में इतना सोना भर दिया था कि उन्हें हर जड़ तिजोरी दिखाई दे रही थी। चल, खुदाई शुरू। उस्ताद, पहले आप। क्यों? आप बड़े हो, अनुभव है। और तू छोटा है, मेहनत कर।
और गहरा खोद। बस अब नहीं, मेरी तो कमर टूट गई। तू तो बेकार है। ये पंडित पैसा गाढ़ा है या कुआं बना रहा था? उस्ताद, लगता है वो हमें उल्लू बना गया। उस्ताद, जड़ दिख रही है, मतलब पैसे नहीं है। नहीं, ई हमसे चालाक निकल गया वो पंडित। उसने हमें बेवकूफ बनाया, मुझे, काली चरण को। उस्ताद, निकालो। वहीं रह, पैसे मिल जाएं तो बता देना। अब क्या करेंगे उस्ताद? चोरी में मेहनत ज्यादा है। हाँ, कमाई कम। ऐसा काम करेंगे, लोग खुद पैसा देकर जाएंगे। मतलब कल से हम बाबा बनेंगे। बाबा? हम? हाँ, ढोंगी बाबा। उस्ताद, मेरी तो हड्डियां हिल गई। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुझे कूट के अचार बना दिया हो। चुप, मर्द बन मर्द। मर्द भी हराम करता है। उस्ताद, उस्ताद, एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? जल्दी बोल, भूख लगी है। हमसे चोरी चकारी का काम नहीं होगा। क्या मतलब? इतनी मेहनत, इतना डर, ऊपर से मार अलग। इससे अच्छा कोई ऐसा काम करे जहां लोग खुद पैसा दे दें। ऐसा काम होता है क्या? हाँ उस्ताद, बाबा बन जाते हैं। क्या? देखो ना, गांव वाले बड़े भोले हैं। जो भी भगवा पहन ले, दाढ़ी बढ़ा ले, उसे बाबा समझ लेते हैं। ना भागना, ना खोदना, लोग खुद पैसा चढ़ाएंगे। मुन्ना की जिंदगी में पहली बार दिमाग ने छुट्टी से वापसी की थी। मुन्ना, आज पहली बार तूने समझदारी की बात की है। तो मतलब आज से हम डाकू नहीं, ढोंगी बाबा है। हा 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 हा। मंत्र याद है? कुछ भी बोल देंगे, लोगों को क्या पता। ओम भूर्भुवः स्वाहा समोसा कचौरी नमः। अरे बेवकूफ, खाने का नाम क्यों ले रहा? उस्ताद, आप तो भूत लग रहे हो। और तू बंदर। उस्ताद, अब तो सच में बाबा लग रहे हो। आज से मेरा नाम काली चरण नहीं, कालीदास महाराज। तो मैं शिव चरण दास। और इस तरह दो छोटे चोर भगवा कपड़े पहनकर लोगों की आस्था को लूटने निकल पड़े। लेकिन धोखे की नींव पर खड़ा महल ज्यादा दिन टिकता नहीं। सुबह की शांति दिखारी नदी की ठंडी हवा और उसी पवित्र माहौल में बैठे थे दो सबसे बड़े अपवित्र इंसान, जो आज से लोगों की आस्था का व्यापार करने वाले थे। शिवचरण, ध्यान लगा, भक्त आने वाले हैं। उस्ताद, मतलब महाराज, अगर नींद आ गई तो? सोया तो लात मारूंगा। प्रणाम बाबा जी, दुकान नहीं चल रही, घाटा ही घाटा। बच्चा, तेरे ऊपर शनि की टेढ़ी नजर है। अरे बाप रे, ये ताबीज बांध ले, 7 दिन में मुनाफा ही मुनाफा। सच बाबा जी? 100% गारंटी। बाबा जी, 20 साल हो गए, शादी नहीं हो रही। उस्ताद, ये तो आपकी कहानी है। चुप। तेरे हाथ में प्रेम रेखा बहुत तेज है। मतलब? जल्द ही सुंदर कन्या से विवाह होगा। तथास्तु। बाबा जी की जय। बाबा, घुटनों में दर्द है। उस्ताद, दवा क्या दे? ये दिव्य मिट्टी लगा लो, सब ठीक। धन्य हो बाबा। लोग विश्वास दे रहे थे और ये दोनों विश्वास के बदले धोखा। उस्ताद, भूख लग रही। पहले पैसे, फिर खाने का प्रसाद। बाबा बनना मजेदार है उस्ताद। मुन्ना, हाँ, चोरी से भी आसान। प्रणाम बाबा जी।
आप सबकी मदद करते हैं, तो आज आप मेरे घर भोजन कर लीजिए। बेटी, तेरी भावना पवित्र है, हम अवश्य आएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था यही निमंत्रण उनकी किस्मत बदलने वाला था। दिन भर लोगों की आस्था लूटने के बाद अब बारी थी मुफ्त के भोजन की। लेकिन किस्मत उनके लिए कुछ और ही पकाकर बैठी थी। आइए बाबा जी, आपका इंतजार कर रही थी। सदा सुखी रहो बेटी। उस्ताद, घर तो बड़ा अमीर लग रहा है। हाँ, अगर मौका मिला तो। उस्ताद, आज तो स्वर्ग मिल गया। शांत, बाबा ऐसे बिहेव नहीं करते। लालच सिर्फ पैसे का नहीं था, खाने का भी था। इतना स्वादिष्ट खाना जिंदगी में पहली बार। बेटी, घर में और कौन है? कोई नहीं बाबा जी, माँ तो बचपन में ही चली गई। पिताजी ही सब कुछ है, लेकिन वो भी कई दिनों से लापता है। मासूमियत जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए, लेकिन इनके दिल लालच से भरे थे। उस्ताद, क्या हुआ बे? वो फोटो देखो। अरे बाप रे, ये तो वही पंडित। उस्ताद, अगर उसने पहचान लिया तो सीधा जेल। या पिटाई, भागना पड़ेगा। पिताजी आ गए। उस्ताद, गए काम से। हाँ हाँ। पिताजी, ये बाबा जी हैं, बहुत चमत्कारी है। अच्छा, पहली बार कालीचरण के माथे पर डर का पसीना था। बेटी, हमें याद आया, हमें तुरंत पूजा करनी है। हाँ हाँ, बहुत जरूरी पूजा। अरे खाना तो खाकर जाइए। नहीं, लगता है ये वही चोर है। अब इन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। कल रात पहली बार इन दोनों को डर महसूस हुआ था, क्योंकि जब धोखा सच्चाई से टकराता है तो पैर कांपने लगते हैं। उस्ताद, जल्दी करो, मुझे लग रहा है वो पंडित हमें पहचान गया है। हाँ, उसकी आंखें सब बता रही थीं। अगर पुलिस आ गई तो भागेंगे। और अगर पकड़ने गए तो हर बार मैं ही क्यों? तो तू आगे रहेगा। क्यों बाबा जी, इतनी सुबह सुबह कहां चल दिए? अरे, तीर्थ यात्रा। बहुत जरूरी पूजा। नाटक बंद करो कालीचरण, पहचान लिया है हमने। उस्ताद, हम कैसे पता चला? मैं क्या जानूं? मेरे 500 रुपये गए। अच्छा हुआ ढोंगी पकड़े गए। मेरे घुटने भी ठीक नहीं हुए। उस्ताद, भीड़ बढ़ रही है। भाग। छोड़ दो, गलती हो गई। हमसे सच में बाबा बन जाएंगे, असली वाले। जेल में बनना। उस्ताद बचाओ। पहले खुद बचूं। कालीचरण अगर मेहनत करते तो आज सम्मान मिलता, लेकिन तुमने धोखा चुना। गलती हो गई। धोखे से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। जो दूसरों को लूटता है वो अंत में खुद लुट जाता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको अंदर से बदल देगी।